हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बेटा, आज का ये जो टॉपिक है CAA, जैसा कि आप सभी जानते हो, CAA का जो मुद्दा है इस समय बहुत ही हाईलाइट है और मैं आपसे बताना चाहूँगा इसमें से ये मुद्दा पूरी साल अप्रोक्स ऐसे ही रहेगा। आप इस साल जितने भी आप एग्ज़ाम दोगे, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, छोटे से लेकर बड़ा तक आप कोई भी दोगे तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो कुछ क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा बेटा मैं, ठीक है। तो सभी ध्यान से देखेंगे बेटा। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये 2019 की बात चल रही है क्योंकि इसी का मुद्दा अभी करंट में उठा हुआ है 2019 में। क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखो सिटीजनशिप सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप एक्ट सिटीजनशिप एक्ट की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं अभी, ये वाला। तो सिटीजनशिप एक्ट हमारा जो लागू हुआ था वो हुआ था 1955 में। कुछ रूल्स दिए गए थे इसमें कि भाई इन रूल्स के मुताबिक कौन हमारा नागरिक होगा, सिटीजन होगा, कौन नहीं होगा। अब धीरे धीरे समय के अनुसार हमने इसमें चेंजमेंट करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे हमें जरूरतें पड़नी शुरू होगी। तो पहला क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा नागरिकता अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप एक्ट हमारा कब लागू हुआ था, 1955 में। अब मैं बात करता हूँ अभी करंट की। देखो CAA 2019 आपको जी अभी अप्लाई किया गया है कि ये तो CAA 2024 में लागू हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा CAA जिस पे अभी बहस चल रही है, ये 2019 में ऑलरेडी पारित हो चुका था। किसमें? संसद में, क्योंकि संसद का काम है अमेंडमेंट करना। संसद मीन्स पार्लियामेंट, ठीक है। तो चलो मैं अपने कुछ इन क्वेश्चन का कुछ जवाब दे दूं आपको कंटिन्यू। पहला ध्यान से देखो, CAA क्या है आपको पता होना चाहिए, ये जो मुद्दा भी चल रहा है जिस पर इतनी बहस चल रही है बेटा। देखो अभी ये जो इसमें बातें की जा रही हैं, अभी हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ से कुछ व्यक्ति, कुछ क्या, बहुत संख्या में लोग हमारे भारत में आ चुके हैं। आ रहे नहीं है, आ चुके हैं। वो डेट रखी गई है 31 दिसंबर 2014, यानी कि उन लोगों के बारे में बताया गया है कि जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके हैं। ये डेट विशेष ध्यान रखोगे आप सभी बच्चे, ठीक है। ये डेट मत भूल जाना, क्योंकि इसमें ये इस डेट का उल्लेख स्पेशल विशेषतः किया गया है। अगर मेरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है मेरी इस लाइन से कि बस CAA 2019 में कौन सी डेट का उल्लेख किया गया है, यानी कि 31 दिसंबर 2014, इस डेट से पहले आए हुए व्यक्ति का उल्लेख किया जा रहा है, यदि मैं आपसे बताऊं, ठीक है। तो इससे पहले जो व्यक्ति आ चुके हैं उनके लिए है बेटा ये पॉइंट। तो मैं आपसे बता रहा हूं, 3 देशों से जो धार्मिक उत्पीड़न से जो अल्पसंख्यक वहां पे लोग हैं मुस्लिमों को छोड़कर, तो इसमें 6 धर्मों का उल्लेख किया गया है। आपके हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, 6 धर्म क्लियर होने चाहिए आपको कि 6 धर्म का उल्लेख है। जिनके धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर लोग हमारे भारत में आए हुए हैं, डेट मैंने आपको कंफर्म कर दी है, उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। किसमें? CAA 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। तो फिलहाल ये CAA क्या है ये आपको क्लियर हो चुका है प्रॉपर तरीके से। कौन कौन से धर्म है ये आपको क्लियर होने चाहिए, नाम मैंने सबको बता दिए हैं, ठीक है। टोटल 6 धर्म है। तो CAA क्लियर हो चुका है, ये आपका पॉइंट्स क्लियर होता है। अब बात करते हैं अप्लाई कब हुआ ये बेटा 11 मार्च 2024 को ये अप्लाई कर दिया है, जिसके अप्लाई होने से काफी इसका विरोध भी किया जा रहा है, ये तो आप सभी देख रहे होंगे, ठीक है। तो अप्लाई कब हुआ है ये डेट आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहोगे जी लोकसभा में कब पारित हुआ है, ये हुआ है 10 दिसंबर
2019 को लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद ये 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। राष्ट्रपति जी द्वारा हमारा 12 दिसंबर 2019 को ये राष्ट्रपति जी ने यानी कि हमारे प्रेसिडेंट ने इसको पास किया। अब रूल्स ये कहता है कि जब राष्ट्रपति जी हमारे किसी भी कानून को पारित साइन कर देते हैं तो वो हमारे देश में लागू हो जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो यानी कि ये 12 दिसंबर 2019 को ये प्रॉपर तरीके से कानून बन गया, लेकिन इसको स्टे कर दिया गया कुछ समय के लिए। कुछ समय क्या, इसको लागू किया गया 11 मार्च 2024 को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सीएए अब तक कितनी बार बना है? सीएए यानी कि हमें इसको समझो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट यानी कि सिटीजनशिप एक्ट में हमने कितनी बार अब तक अमेंडमेंट किया गया है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछे तो आंसर होगा आपका 6 बार। 6 बार मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। 1986 में हुआ, उसके बाद 1992 में हुआ, उसके बाद 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। ये 12 अमेंडमेंट हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया गया है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं करवाऊंगा इसको भी, पहले इनको सुन लो एक बार, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं बेटा धर्म, कितने धर्मों को शामिल किया गया है इस वाले अमेंडमेंट में? 6। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं नागरिकता कौन देता है भाई? नागरिकता देने की पावर किसके पास है हमारे भारत में? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे इसके बारे में पूछे तो आंसर होगा बेटा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के पास यानी कि होम मिनिस्ट्री के पास ये पावर है किसी को क्यों नागरिकता देने की, ना देने की। नागरिकता संबंधी कानून यानी कि लॉ बनाने की पावर, सिटीजनशिप लॉ बनाने की पावर किसके पास है? ये हमारी संसद के पास है। संसद मतलब पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है। कौन से आर्टिकल में है? संविधान का आर्टिकल 11। ये इसको पावर देता है किसको? सिटीजनशिप कानून बनाने की हमारी संसद को। अब हम आगे बढ़ते हैं। किस आर्टिकल को चुनौती दी गई है? इसके लागू होने के बाद अभी कुछ वहां पर कोर्ट में अप्लाई किया गया है इसके अगेंस्ट, ठीक है। तो याचिका दायर की गई है, उसमें किस आर्टिकल को मुद्दा बनाया गया है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 14 को मुद्दा बनाया गया है कि भाई विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 ये कहती है कि कानून के समक्ष सभी समान है, देशी हो या विदेशी व्यक्ति हो, ये सभी पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस चीज को मुद्दा बनाया गया है। तो बेटा मैंने आपको फिलहाल करंट में सीएए के संबंध में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हालांकि रूल्स ये कहता है कि मैंने आपको करंट का मुद्दा पढ़ाया है, इसका हमेशा पास्ट भी हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सिटीजनशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो फिलहाल मैं अपनी क्लास को यहीं रोक रहा हूं बेटा, इसको मैं डिटेल से बता दूंगा जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आया होगा बेटा।